ऋचाओं के भाव सागर में और गहरा उतरते हुए अब हम दूसरे सूक्त की तीसरी ऋचा पर पहुंचते हैं। इसके दृष्टा ऋषि हैं मधु, छंदा विश्वामित्र, देवता हैं वायु और छंद है गायत्री। इस ऋचा में वायु के उस रूप का वर्णन है जो केवल गति नहीं बल्कि जीवन के पोषण और विस्तार की शक्ति है। जहां पहले वायु को आह्वान और स्तुति के रूप में पुकारा गया था, वहीं अब यह मंत्र उस अनुभूति की बात करता है जब वायु का आशीर्वाद साधक के जीवन में वास्तविक प्रसार और पोषण बनकर उतरता है। मंत्र है वायु तव प्रपृंचति धेनाम जिगाति दाशुषे उरुचि सोमपीते। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे वायु, आपकी विस्तृत धेनु अर्थात पोषण देने वाली शक्तियां भक्तजन के लिए आती हैं। वह धेना अत्यंत व्यापक है और सोमपान के लिए अग्रसर है। यहां धेना का अर्थ गाय नहीं बल्कि वह पोषणकारी चेतना है जो जीवन में शक्ति, स्थिरता और संपन्नता भरती है। प्रपृंचति दर्शाता है जो हर दिशा में फैलने वाली है और उरुचि का भाव है जो जीवन को विशालता और सहजता देती है। आध्यात्मिक रूप में यह ऋचा बताती है कि साधक की साधना अब फलित होने लगी है। जब भीतर का यज्ञ स्थिर हो जाता है तो प्राण शक्ति वायु पोषण का रूप ले लेती है। धेना जिगाति का अर्थ है कि अब ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां साधक की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। यह वही क्षण है जब साधना का परिणाम कृपा में बदल जाता है। उरुचि सोमपीते संकेत देता है कि यह कृपा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर के आनंद का द्वार खोलती है। यह सोमरस उस प्रसन्नता का प्रतीक है जो तब आती है जब साधक का मन शुद्ध, स्थिर और आभारी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यह ऋचा एक गहरी बात कहती है कि वायु केवल गति की नहीं बल्कि विस्तार की भी देवता है। प्रपृंचति शब्द यहाँ ब्रह्मांड की उस अनंत प्रक्रिया की ओर इशारा करता है जहाँ चेतना अपने सीमित रूप से आगे बढ़कर सर्वव्यापक बनती है। धेना उस सृजन शक्ति का प्रतीक है जो अस्तित्व को पोषित करती है। जैसे माता अपने शिशु को दूध से सींचती है, वैसे ही वायु संपूर्ण जीवन को प्राण, सामंजस्य और संतुलन देती है। उरुचि का अर्थ है जो हर दिशा में खुला है। इसका दार्शनिक भाव है कि साधक को अपनी सीमाएं तोड़कर उस विराट चेतना में प्रवेश करना है जहां सब कुछ एक हो जाता है। व्यावहारिक रूप से यह ऋचा हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि केवल तब आती है जब हमारा मन संकुचित नहीं रहता। धेना जिगाति हमें याद दिलाता है कि जब हम देने की भावना से जीते हैं, चाहे वह प्रेम, समय या सहायता ही क्यों न हो, तो जीवन हमें कई गुना लौटाता है। प्रपृंचति हमें सिखाता है कि अपने कर्मों और विचारों का दायरा बढ़ाओ, क्योंकि ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां विस्तार है। और उरुचि सोमपीते का संदेश है कि आनंद बाहरी भोग से नहीं, भीतर के संतुलन और आभार से जन्म लेता है। इस ऋचा का सार यही है कि जब वायु की शक्ति हमारे भीतर पोषण का रूप लेती है तो जीवन केवल गतिशील नहीं रहता, वह समृद्ध और संतुलित बन जाता है। यह मंत्र हमें आमंत्रित करता है कि हम भीतर की सीमाओं से ऊपर उठकर उस वायु का अनुभव करें जो हर दिशा में व्याप्त है, जो हमारे भीतर भी बहती है और ब्रह्मांड में भी। अग्नि ने चेतना जगाई, वायु ने प्राण दिया, और अब यह तीसरी ऋचा सिखाती है कि वही प्राण जब विस्तार में बदलता है तो साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। अब समय है इस ज्ञानगंगा में एक और डुबकी लगाने का और अगली ऋचा के भाव को आत्मसात करने का।